एक खातून की ख्वाहिश होती है ना कि एक बच्चा की थी, ये उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए या उसकी चॉइस होनी चाहिए कि वो बच्चा चाह रही है या नहीं चाह रही बच्चा। आई नीड अ हग, मुझे ये रोना है, मुझे मुझे इस वक्त मुझे कबूल करना है। क्योंकि सब चीज़ें इतनी ज़्यादा बिगड़ गई थी इर्द गिर्द कि आपको साइकोलॉजिकल आप बहुत ट्रामाटाइज हो जाते हैं। तो प्रोबीना ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन भी किया था उसमें कि हुआ क्या है। हम बहुत दोस्त भी रह चुके हैं, हम मियाँ बीवी हैं, हम 50 साल से इकट्ठे। सो डोंट थिंक दैट इफ ही इज़ अ गुड फादर देन ही इज़ लाइक एन एक्सेप्शनल हस्बैंड आल्सो। ज़बान भी दे दी, वो सिखा भी दिया कि इन लोगों को कैसे आपने जज करना और इनको ट्रीट कैसे करना है। तो उसकी मुझे शक्ल के ऊपर वो तकलीफ़ और वो एक मुसीबत जिससे वो गुजर रही है, मेंटली भी और फिजिकली भी, वो सब नजर आए। शी इज डीलिंग विद अ हस्बैंड जो इसको अभी तक उसको समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या क्या चाहता क्या है। ही नाउ फाइनली अंडरस्टैंड्स कि मेरा बाप इवल इनकारनेट है, ये कभी ठीक नहीं होगा और हमें कोशिश भी नहीं करनी है। एंड ही इज आल्सो किल्ड माय मदर। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम कलीम में। अब जिस ड्रामे बात होगी उसका नाम है डॉक्टर बहू, और अतीका जी यानी कि डॉक्टर रुबीना और जैनब यानी कि मरीना खान रहेंगी खामोश और रोशनी डालेंगी नादिया अफगान। रेडी हैं? टॉर्च के साथ। हाँ, मैं रेडी हूँ। दोनों पे डालें, तो यूं ही डाल लेना, यूं ही मैं रेडी हूँ। मुझे बहुत वेयर लगेगा कि अतीका जी और मरीना जी के बीच में बैठ के डॉक्टर कितनी इंटरेस्टिंग बात है ये, कितनी आइकॉनिक बात है कि वो तो ये दो खवातीन मौजूद क्या ये आज से पहले हुआ है? नहीं, आज से पहले कभी नहीं हुआ। नहीं, नादिया खान करती है ना इन दोनों को बिठा के इनके बारे में। ये एजाज सिर्फ नादियाज को हासिल है। नादियाज को हासिल है। आई हैव वॉच दैट ड्रामा डॉक्टर बहू। शुरू में भी देखा, फिर मैंने जिन दिनों बीच में सबा के क्लिप्स आने शुरू हुए, मैंने सबा जी को मैसेज भी किया और मुझे बहुत अच्छा, फिर मैंने वो पूरी एपिसोड्स देखी और अभी मैंने अपना होमवर्क पूरा किया और आते आते जहाज़ में बैठते बैठते और फिर यहाँ से क्योंकि 12 ड्रामे देखने थे तो 12 एपिसोड्स देखनी थी, तो फिर मैंने ये भी देखा। आई थिंक if I talk about overall दोनों episodes को देख के I liked it because it was moving towards the end. So वो जो कहते हैं ना, सारे जितने भी loose ends हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से लपेटा जा रहा है और बंद किया जा रहा है, उनको बांधा जा रहा है। And of course it's महरीन, तो महरीन तो बहुत अच्छा काम करती है। I like her work always. बट आई डोंट नो, कुछ स्पेशल लोग ही होते हैं जिनको वो अपने ड्रामों में रखती है। मेरे साथ तो ये तो सच नहीं है, ये बिल्कुल सच है। अच्छा। लोग थोड़े से जो ज़्यादा इंग्लिश बोलते हैं मेरे ख्याल में उन लोगों पे रखती है। मेरी मैं बहुत अच्छी अंग्रेजी बोल सकती हूँ। अच्छा, anyway, so but I love that, you know, she's done such a fabulous job with this, telling this whole story and about these women जो इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद इतने एक पेट्रियार्की के अंदर दबी रही हैं। वेदर इट्स लाइक यू नो, जो मेन हमारे जो डॉक्टर विलन साहब हैं, उनका क्या नाम है? शाहनवाज साहब के नीचे सब दब के रहे हैं। द सन्स हु बिकेम कम्प्लीटली यूजलेस और अब फाइनली थोड़े कुछ बेहतर, दे आर रिडीमिंग देमसेल्व्स। लास्ट वाले एपिसोड्स में शुजा वाज वेरी नाइस, लुकिंग नाइस। आई वर्कड विद हिम इन तन मन नीलो नील and he's really grown as an actor. और अगर मैं इसमें देखूँ तो बड़ा अच्छा उसने चूज़ किया ये स्क्रिप्ट पिक करना। looked very nice with कुब्रा। हालांकि शुरू में लोगों ने बड़ी बातें की कि you know कुब्रा is looking, and I also don't think कि you know looking older, looking younger वाला तो it matters. They're looking very nice together. Their romance was like it shone through like throughout the episodes. So I think it was मुझे तो बहुत अच्छा लगा। I'm really looking forward to the last episode कि अब क्या होगा, but very tragic also. Like whenever it is about a child and a mother and all that trauma, it's just too much. I never want something happening to the woman or the बच्चा। शुक्र है कि वो बच्चा बच गया है। अगर ये जिस तरह वो लेके जा रहे थे, I was like, oh my God, please don't do this. But thank God, you know, him coming to his, and then the father scene broke me. Because I lost Abbu, it's been like 23 साल हो गए, and my relationship, मोहम्मद अहमद साहब is this sweet father. मुझे उस सीन में इतना मज़ा आया, फिर कुब्रा बिस्तरे में उनके साथ बैठी हुई, and I was like, oh, I miss this about Abbu, you know, where I could talk to him, you know, about all my things, you sitting next to him.
एंड ही बिकॉज ही हैज़ डॉटर्स, तो वो इतना अच्छा सीन था उन दोनों का, दे टॉकिंग, और दोनों एक दूसरे से अपना गम शेयर कर रहे हैं, या अपनी हिम एडमिटिंग कि हाँ यार मैंने भी ज़िंदगी में ज़्यादती की तुम्हारी माँ के साथ. एंड देन यू नो मरीना जी इज़ आउटसाइड द दरवाज़ा लिसनिंग. थोड़ा सा डिलेड था वो एडिट में, उसको जल्दी भी हो सकता था, फ़ोन कॉल की ज़रूरत नहीं थी, शी कुड हैव जस्ट गॉटन अप एंड गॉन आउट. बट overall I really liked the drama. तो इमोजी, मुझे I'm going to give it a 2 thumbs up. It's amazing. अतिका जी मुझे इमोजीज मिलेंगे? नहीं, सोचूंगी. ये सिर्फ देंगी एक ना जिसमें 2 thumbs और 1 thumbs up है, दूसरा वाला देंगी देखा भाई, 1 thumbs up से कम तो जाएंगे नहीं आप ना. देखें देखें, ये कॉन्फिडेंस लेवल यही होना चाहिए. जो लोग मिनरल वाटर से नहाते हैं ना, कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा ही होता है. आज सरमत को एक कॉल जाएगी अतीका की तरफ से. नहीं नहीं बेचारा, मैं सोचूंगी ये टैंक पानी आया कब था. अच्छा ओके जी, अगर बात की जाए डॉक्टर बहू की इन 2 एपिसोड्स की, मैं लास्ट वीक कहा था कि मुझे अननेसेसरी लग रहा है कि इसको क्यों बढ़ाया जा रहा है, इसको यहीं पे वो कर दीजिए क्योंकि मेन स्टोरी के वहाँ तक पहुँच चुके हैं. लेकिन इन एपिसोड में जो राइटर ने चीज़ें खोली हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है. एक तो आपको ये समझ आया कि ज़ैनब के कैरेक्टर क्लोजर मिल गया, सही है, वो पुप्पो भी उनके साथ ठीक हो गई, बाकी भी वो लोग उस तरह से हो गए. फिर एक बहुत अच्छा एक डिबेट थी, एक मुकालमा था जो कि वालिद और बेटे के पास दरमियान था, यानी कि सलमान जब शाहनवाज को फ़ोन करता है और कहता है कि आप ये क्या कर रहे हो. पहले कुबरा कह चुकी होती कि तुम्हारा फादर बिल्कुल वो नहीं करेंगे, क्योंकि खुद भी डॉक्टर समझ गई कि इसका क्या माइंड है. और जब वो उस वक्त, और जो इतने कमाल के डायलॉग लिखे हुए थे ना, कि जिस तरह से वो सारा ब्लेम फिरहीन पे यानी कि बीवी एक्स वाइफ पे डालता है, और वहाँ पे वो कहता है कि आपने उधर मतलब, कहता है कि वो मेरे लिए एक पूरा मैदान जंग सेट करके गई है, यानी कि मेरी कोई गलती नहीं. एक नार्सिसिस्ट इंसान कभी अपनी गलती नहीं मानता. वो कहता है कि ये जो दूसरा इंसान है ना, उसने ही कुछ ना कुछ किया हुआ है और हम उनकी वजह से देख नहीं पा रहे. यानी वो अपने दिमाग में अपने को ठीक समझ रहे होते हैं, वो उनका हर एक्शन जस्टिफाई होता है और उनको बाकी दुनिया गलत लग रही होती है. और ये जबकि बाकी सब लोग उसको बोल रहे हैं कि नहीं भाई आप ये ठीक नहीं करे, औलाद बाप से बोल रही है. और फिर वो जाते हुए बहुत अच्छा शुजा का डायलॉग था जो कि वो अपने वालिद को बोलता है कि अपनी औलाद के साथ तो कुछ पता नहीं समथिंग लाइक आपने अपनी औलाद, कौन सा, जब वो घर से निकलता है कि औलाद के साथ औलाद meaning to start looking out for your children or to start listening to your children. हाँ, उनकी बात सुनना शुरू करें, ऐसी कोई बात होती है वो. और फिर एक चीज़ जो थी जो कि अभी रादिया अफगान ने भी जिक्र किया कि मैंने बहुत ड्रामास देखे मैं, या जब से हम देख रहे हैं, जो एक खातून की ख्वाहिश होती है ना कि एक बच्चा कि जैसे हमने पहले ही बात की थी, ये उसकी ज़िम्मेदारी होनी चाहिए या उसकी चॉइस होनी चाहिए कि वो बच्चा चाह रही है या नहीं चाह रही बच्चा. और इसमें उसमें वो जो तकलीफ़ दिखाई गई है ना, क्योंकि आप ज़्यादा उस चीज़ को समझते नहीं हैं, हम लोग बड़ा सरसरी लेते हैं, हाँ चलो वो लेबर रूम में गई है खातून कोई आ गई है, तो इसमें जिस तरह दिखा रहे थे और जो कॉम्प्लिकेशंस हुई हैं उसके साथ, जबकि खुद डॉक्टर है लेकिन एक डॉक्टर के साथ भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं. और उसमें जो शुजा का तड़पना था और जिस तरह से उसने तो रुला दिया था कि भाई एक्चुअली आपको अपने होने वाले बच्चे से भी बहुत लगाव था, आपको उस खातून से भी बहुत लगाव था, और दोनों इस वक्त ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में हैं क्योंकि सब चीज़ें इतनी ज़्यादा बिगड़ गई थी इर्द गिर्द कि आपको साइकोलॉजिकल आप बहुत ट्रॉमाटाइज हो जाते हैं. तो वो भी बड़ा अच्छा वो किया गया था और डॉक्टर बीना ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन भी किया था उसमें कि हुआ क्या है. तो जहाँ पे ड्रामा ख़त्म हुआ है वहाँ पे तो एक्चुअली आपकी भी सांसें थमी हुई हैं कि ओ क्या होने वाला है. और फिर जिस तरह से वो अपने भाई को अप्रोच करता है, भाई को बुलाता है, वो भाई के बच्चे का उसको पता चलता है, तो वो सारा जो मुझे लग रहा था कि ड्रामे में भी कुछ नहीं बचा, तो इन 2 एपिसोड में हुआ कि नहीं बहुत कुछ है ड्रामे में. तो अभी देखते हैं कि साथ के साथ क्या होता है. तो अतिका जी आप वो दूसरी इमोजी देना मुझे. वहाँ तक जाएंगे नहीं, मैं दे देती हूँ. मैं चैलेंज करती हूँ, आप यहाँ तक जाएंगे. ले चलें जी. शॉक फेस इसलिए कि मैंने लास्ट वीक यूँ से समझा कि ये इसको ख़त्म हो जाना चाहिए था और 2 वीक्स इन 2 एपिसोड्स के लिए. देखे 2 यूज़ किए हैं आप कहते 2 यूज़ नहीं कर सकते. हमें तो नहीं करने देते आप. वो किए हैं, ये भी किसने किया था? भैया जी ने भी किया था अभी. हाँ 2 और 3. ओके जी, अब चलते हैं सादिया इमाम की तरफ और देखते हैं वो क्या कह रही है. अस्सलाम वालेकुम. डॉक्टर बहू के रिव्यू के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर हैं. ये एपिसोड तो बहुत ही तेज़ी के साथ गुजरी जनाब, जैसे हमेशा गुजरती आई. ये ड्रामा मैं पहले दिन से कह रही हूँ, मेरे लिए ये ट्रीट टू वॉच है और मैं जब इसे देखती हूँ मुझे मज़ा आता है, क्योंकि इनडोर कहानी जब हो हमारे पास तो बहुत कम मार्जिन होता है. आप बाहर घूम रहे हैं फिर रहे हैं, आपके पास लोकेशंस का मार्जिन होता है, आपके पास
कैमरे को मूव करने का मार्जिन होता है, लेकिन यहाँ महरीन का कमाल है कि उन्होंने इंडोर रहते हुए इंडोर स्टोरी को उठाया और उसमें हमें वो महारत दिखाई, क्योंकि डायरेक्टर नज़र ही तब आता है जब वो चार दीवारी में कहीं घिर जाता है, तो उन्होंने उसकी जो खूबसूरती है वो हमें इसके अंदर दिखाई दे रही है। डॉक्टर बहू के हर एपिसोड के अंदर, और सनम मेहदी ज़रिया आपकी लिखाई क्या ही कहने उसके, और किस तरह इस बार इन एपिसोड में मोहब्बत और मोहब्बत के बाद टूटने की जो इंतहा है उसको वो लेके चली हैं, तो कमाल है, कमाल का ड्रामा है जनाब। तो मेरे लिए 2 thumbs up पर है। मेरे पास 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जितने थम्स अप हैं वो इस ड्रामे के लिए। ओके जी, 2 thumbs up सादे इमाम की तरफ से। अब बात हो जाए राइटिंग और डायरेक्शन की, नादिया अफगान। Okay, so I will come to the writing first. Sanam, and she's done a good job. I think interesting था the dialogues. I really liked the one scene जिसके बारे में मैंने बात किया, मोहम्मद अहमद साहब जहाँ पे वो सारी बात कर रहे हैं, एंड देन मरीना बाहर जो खड़ी हुई हैं और वो पूरी बात सुनती हैं। द कॉन्वर्सेशन बड़ा मुश्किल होता है जब आपकी इतनी ज़िंदगी गुजर जाती है किसी भी आदमी के लिए एडमिट करना कि हाँ मैंने अपनी बच्चियों को डिफरेंट तरीके से ट्रीट किया और मैंने अपनी बीवी को डिफरेंट तरीके से ट्रीट किया। जैसे आई रिमेंबर दैट माई फादर एंड मदर वंस हैड अ फड्डा, एंड यू नो आई वाज लाइक फेवरिंग लाइक माई फादर ऑलवेज, एंड अम्मी सेड कि यू नो you keep saying that he's a very good father, but he's very different for me. You know, हम बहुत दोस्त भी रह चुके हैं, हम मियाँ बीवी हैं, हम 50 साल से इकट्ठे, so don't think that if he's a good father then he's like an exceptional husband also. You know, It's a different relationship. everybody have, even a child has a different relationship. मेरे लिए मेरे अब्बू कोई और थे, शाज़े के लिए मेरे अब्बू कोई और हैं, मेरे भाइयों के लिए मेरे अब्बू कोई और हैं, हम सब की अलग रिलेशनशिप होती है। What I remember of my father will be very different from what Shazia remembers of my father, or you know, we all और siblings की आपस में, मेरे लिए मेरा छोटा भाई एक अलग इंसान है, मेरी बहन के लिए वो एक अलग इंसान है। So I really like, you know, कि जैसे वो भाइयों का सीन था, where you know he calls his brother and वो story देखता और वो उसको कॉल करता है वो एक दूसरे को, but then they kind of connect and he says कि आपने मुझे बताया नहीं, and he says कि मैं दोबारा से बताता हूँ, and to see कि you know चलो that guy has also moved on. What I like about the whole thing is that there are so many relationships which were so complex, but they all somehow found their journey. They went through their journeys together, and then they found their separate journeys, अपने path उन्होंने ढूंढे, and they have moved on their lives. That one scene where Hajra calls. Oh God. Oh my God, Hajra Yamin, I'm going to give you an 11 out of whatever numbers they have, like 100 out of it. She was so beautiful in that scene. उसने जिस तरह वो बात की है, we have all made that phone call. हम सब ने अपनी ज़िंदगी में किसी अपने दोस्त को, किसी अपनी बहन को, अपनी माँ को, किसी को हमने वो फ़ोन उठाया और हमने वो कॉल किया और हमने कहा कि सिर्फ सुन लो हमें. Oh. People just need कि कोई उनको सुन ले, sometimes without judgment. आपका कोई ना कोई एक ऐसा दोस्त होना चाहिए. मायरा उमैर राना मेरी एक ऐसी दोस्त है और मैं उसकी एक ऐसी दोस्त हूँ. हम लोगों ने day 1 ये पैक किया था कि sometimes we will just listen. We will not say, you know, अगर उसका कोई मसला तो मुझे कॉल करती है ना, मैं कहती हूँ बाजी I'm here, I'm listening. एंड मेरा होता तो वो कहती है आई एम लिसनिंग अनटिल आई से कि मायरा मुझे बताओ कि मैंने क्या करना है. सो इतना ज़रूरी है कि आपकी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा इंसान हो, और अगर आप किसी के लिए बन सकते हैं. इनक्रेडिबल राइटिंग, आई थिंक दिस इज़ इनक्रेडिबल इंटेलिजेंट राइटिंग कि आपने इतने सारे मैसेजेस दिए हैं, पूरे ड्रामे में इतना कुछ था, और फिर ये वाली बात भी कर देना कि यू नो व्हेन यू ब्रेक, आपकी रिलेशनशिप्स ख़त्म हो जाती हैं, आप अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग समझते हो, बट कोई एक ऐसा ट्रिगर आता है जहाँ वो बच्चे को पता चलता है उसको, एंड शी ब्रेक्स कम्प्लीटली. उसने इतनी अच्छी एक्टिंग की है, वो इतना खूबसूरत लिखा हुआ सीन था, एंड ब्यूटिफुली परफॉर्म्ड. सो हैट्स ऑफ टू मेहरीन, हैट्स ऑफ टू हाजरा, हैट्स ऑफ टू सनम फॉर दैट. आई थिंक इट वॉज ब्यूटिफुली डन. देन शुजा in the end at the hospital realizing what he has put this woman through, जो कि उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार थी. अपने आप को उसने हर तरीके से अडेप्ट करने की कोशिश की उस फैमिली में, अपने माँ बाप की बातें सुन के भी, उनकी भी सुन के, still trying to stand up for the right thing, standing up in front of that monster of a ससुर जो इतना evil है, जिसके लिए अपने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई नहीं है, जिसने एक
यू नो अपनी बीवी जैसी औरत को जो इतनी पावरफुल थी, जो इतनी इंटेलिजेंट थी, जिसने उसको ये बच्चे उसको उसने ज़मीन के अंदर गाड़ के सारी रखा एनर्जी ले ली थी and she just had the courage to stand up to that guy. So many complex things happening, but like what brilliant writing, and how the characters are now moving towards their own ends and their own journeys and understanding each other. Whether they're going to be together, I think इनको तो इकट्ठे होना भी नहीं चाहिए. I don't think Shuja and Kubra should be together, because if you've gone through that kind of trauma and you understand that this man is just not the kind of man you need in your life, मैं तो कहती हूँ अब तो ड्रामों को ये करा, यू नीड टू फाइंड योर ओन पाथ, यू नीड टू हैव योर ओन जर्नी, मुझे ये लगता है. बट ब्यूटिफुली रिटन, ब्यूटिफुली डन. आई थिंक it's one of the good plays. I'm going to give it numbers. I have to give numbers to Shuja and नहीं, writing and direction. to writing and direction. Sorry, मेरी याददाश्त खराब हो गई. Sorry, I'm 55 years old. चलो, मेरी चलो, मरीना याददाश्त खान। खराब हो गई. मरीना खान बॉयज ने पुल कर दिया. I am 63. वो क्या कहती है मरीना? I am 63. Forgive me. क्या? It's okay. 63 है ना? Okay, I'm 25. Going to be 64. So for writing, I'm definitely giving it a 9, and for direction, I'm giving it a 9. I think they were both good. ओके जी, अगर राइटिंग की बात की जाए, जिस सीन की सबसे ज़्यादा मैं जिक्र करना चाहूँगा, जिसका बहुत इम्पैक्ट था, वो था ये हाजा यामीन वाला सीन. और मैं नादिया अपन की बात से बिल्कुल अग्री करता हूँ. और जो सना मेरी ज़रिया भी मैसेज करना चाहते हैं कि एटलीस्ट अपना सपोर्ट सिस्टम ज़रूर रखिए जब आप किसी ऐसी चीज़ से गुजर रहे हों. और सम टाइम वो लाजमी कोई दोस्त भी हो सकता है. सम टाइम आप सिर्फ चाहते हैं कि आपको सुन ले, वो आपकी भड़ास निकल जाती है. क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो कोई बहुत इंतहाई कदम उस वक्त उठाते हैं जब उन्हें कोई सुन नहीं रहा होता. इंतहाई कदम से मिसाल मेरी ये कि कोई ऐसा एक्सट्रीम स्टेप ले लेते हैं, अपने आप को हार्म कर लेते हैं, चीज़ें कर लेते हैं. और वो बहुत खूबसूरत तरीके से उन्होंने सना मेरी ज़रिया आपने दिखाया, और हाजरा ने कमाल का परफॉर्म किया. उसकी तो जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है. मुझे भाइयों का आपस में कनेक्शन, क्योंकि मेरे सब अपनी अपनी फैमिलीज़ के रेफरेंस देते हैं, तो मेरा भाइयों के साथ हम मेरी बहन नहीं है, सिर्फ भाई हैं, तो वो ये कनेक्शन बड़े अच्छे भाइयों के साथ डेवलप होते हैं. जैसे इसमें भी वो कहता है कि आपने मुझे बताया नहीं है, फिर वो कहता है कि कैन आई काउंट यू इन, वो कहता है कि यू कैन काउंट मी इन फॉर ऑलवेज, लाइक अभी हमेशा के लिए तो मुझे वो कर सकते हो. और वो बहुत अच्छा हुआ. फिर एक तरह से एक्सेप्टेंस भी आई कि सलमान के कैरेक्टर ने, इवन वो मीना से बहुत करीब था, लेकिन उसने दूसरी भाभी को भी एक्सेप्ट कर लिया किसी ना किसी तरह कि चलो चीज़ है. उसने एक कि दो लोग अगर आपस में नहीं खुश, और अगर दो लोग खुश हैं, तो उसमें आपको उनको वो लिबर्टी देनी चाहिए कि चलो ठीक है आप, हाँ, कि अगर अब ज़बरदस्ती किसी को नहीं रख ज़बरदस्ती किसी को नहीं रख सकते कि चलें, क्योंकि रिश्तों में बंध गए हैं. तो अब आपने, जो कि अतीका जी ने पहले भी बात की थी कि ये बहुत ज़रूरी होता है कि इफ़ दे कैन सर्वाइव टुगेदर, इफ़ दे आर हैप्पी टुगेदर, देन इट्स सही है. और हमें रिश्तों में ये देखना चाहिए कि अगर आप खुश रह सकते हैं तब उसको निभाएंगे, नहीं रह सकते तो फिर नहीं. शाहनवाज के कैरेक्टर की तो वो मुझे लग रहा है कि पूरी एक नार्सिसिस्ट इंसान का ना एक पूरा थीसिस है वो, कि मतलब एक नार्सिसिस्ट कैसा हो सकता है, पॉसिबल उसकी क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो सारा वो बहुत अच्छा लिखा हुआ था. और बहुत सारी बातें थी सीखने वाली. और फिर जिस तरह से डायरेक्टर ने वो दिखाया ना कि जो बाहर के मुल्क लग रहे हैं वो बाहर के मुल्कों की फील आ रही है. उनका फर्नीचर ऐसा है कि वो थोड़ा आइकिया टाइप और थोड़ा मिनिमलिस्टिक फर्नीचर है. जब पाकिस्तानी घरों में आते हैं तो ज़रा वो हैं, तो वो महरीन ने बहुत अच्छा दिखाया है. इवन अगर शुजा बाहर के मुल्क में काम कर रहा है तो वो ऑफिस लग रहा है कि कहीं ऐसी जगह पे है. वो बहुत वो नहीं लग रहा था कि अच्छा नहीं ये कहीं और से बात नहीं करे तो ये यहीं पे इन्होंने किया हुआ है फलानी जगह पे. तो वो लोकेशंस देखी भी नहीं लग रही हैं आपको, वो बिल्कुल न्यू लोकेशंस हैं. और इट मस्ट बी वेरी हार्ड फॉर अ डायरेक्टर, एटलीस्ट इन ड्रामाज में. तो मुझे तो लगा, जो एज अ व्यूअर मुझे लगा तो वो. और डायरेक्शन में आई थिंक हॉस्पिटल का जो सारा सीन था और वो बहुत अच्छा कैप्चर हुआ था. एक एक चीज़ कोई किसी का वो मिस नहीं था कि आप चाहते हैं इसका ये इसकी राय क्या होगी, ये इसका, वो बहुत बैलेंस थी हर चीज़ उसमें. तो विच वॉज अमेजिंग. और जो पेन दिखाया है और जिस तरह से वो एक जो डायरेक्टर ने और राइटर ने एज पे रखा है ना, आपको अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है, क्योंकि नो वन एक्सपेक्टिंग कि आगे ये होगा. लास्ट एपिसोड में ये था कि बस आपस में मसला चल रहा है और उन दोनों की फ़ाइट जो गाड़ी में होती है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग थी. और बाय कह के जब वो चली जाती है, क्योंकि वो बताना चाह रही है कि किस किस चीज़ से मैं गुजरी हूँ तुम्हारी वजह से. और शुरू में अगर आपको याद हो, सलमान का कैरेक्टर खुद कहता था कि तुमने मेरी माँ और मेरी भाभी की तरह नहीं बनना है, यू हैव टू बी अ डिफरेंट वुमन, जो मेरे बाप को डील कर सके. जब वो बन गई है जो वो कहता था, तो वो भी खुश नहीं है. और उसमें भी उसके मसले आ रहे हैं, उसको छोटी छोटी चीज़ों पे. अब वो अपने बाप की तरह एक्ट कर रहा है या अपनी माँ के, क्योंकि वो किसी और चीज़ का ब्लेम जो है वो कि जिस ट्रॉमा से वो गुजरा है वो भी अपनी बीवी को ठहराने की कोशिश कर रहा है कि तुमने डॉक्टर रुबीना के पास गई थी, उधर से ये मामला शुरू हुआ. तो क्योंकि जैसे हम बात करते हैं कि DNA में भी वो आता है
जो आपके फादर के है, तो आपके अंदर भी कुछ ना कुछ तो मसला आएगा। तो वो थोड़ा सा एक झलक नज़र आती है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो आई थिंक 9 and 9 फॉर महरीन एंड सनम मेरी ज़रिया। अब देखते हैं जी सादिया इमाम क्या कह रही हैं। अब अगर हम बात करें सनम मेहंदी ज़रियाब और महरीन जब्बार की, तो क्या ही कहने इस कॉम्बिनेशन के, क्या ही कमाल है। सनम पता नहीं, आई डोंट नो कि कहाँ आप किस जगह जाके चीज़ों को महसूस करती हैं और चीज़ों को आप लिखती हैं। मोहब्बत का इजहार किया था सबसे पहले सलमान ने, और मोहब्बत हो गई सानिया को। सलमान ने इजहार किया और कहा भी यही था कि शदीद मोहब्बत हुई, लेकिन शदीद मोहब्बत अपने गरूर, अपनी अना में, अपने माँ के दुख में, सिर्फ मैं और मैं के अंदर जाके जहाँ ख़त्म हो जाती है, वो क्या कमाल और क्या खूबसूरती से आपने दिखाया। और वही सानिया की मोहब्बत जहाँ वो सब कुछ अपने तमाम अंदर के शोर से लड़ती है, तमाम अपने अंदर की लड़ाइयाँ, जंगें जितनी उसके अंदर चल रही होती हैं, उनसे लड़ के वो वापस आती और कहती कि मुझे थोड़ा वक्त दे दो, और वो वक्त नहीं देता उसे। वो जो बिल्डअप आपने दिखाया एपिसोड्स का, एपिसोड के अंदर जो है डॉक्टर साद का अरेस्ट करना, शाहनवाज का एक मकरू चेहरा जो बार बार हम देखते आ रहे हैं, और इस तरह के बहुत सारे लोग मेरा ख्याल है अब अपने इर्द गिर्द देख रहे होंगे, अच्छा ये ऐसा शख्स है, ये ऐसा शख्स है, जिनको समटाइम हमारे पास अल्फाज नहीं होते, लेकिन हमें समझ आ रही होती है। तो अब आपने लोगों को वो अल्फाज भी दे दिए, वो ज़बान भी दे दी, वो सिखा भी दिया कि इन लोगों को कैसे आपने जज करना और इनको ट्रीट कैसे करना है। सलमान का एहसास करना, लेकिन मुझे ये हमेशा से एक रहा कि औरत जब टूट के गिर जाती है, मर जाती है, और वो अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाते दिलाते जब थक जाती है, तब कहीं जाके हमारे हर रिश्ते को ये पता चलता है कि नहीं, ये तो मेरा ख्याल कर रही थी, ये तो मेरी मोहब्बत कर रही थी। चाहे इसमें उसकी बहन को देख लें, जो उसके मुंह पे खड़े होकर ये कह के जाती कि तुमसे मैं कोई तवक्को रखूं जिसकी वजह से मेरी एक भी दिन ज़िंदगी का सुकून से नहीं गुजरा। उस माँ को देखें जिसने सारे वक्त शादी के बाद से लेकर उस माँ ने उसे सिर्फ़ और सिर्फ ताने दिए, उसे हर वक्त उसे दबाया कि तुम अपने आप को नीचे करो, तुम अपनी मैं को नीचे करो, तुम अपने आप को जब तक दबाओगी नहीं तुम्हारा घर नहीं बसेगा। उस माँ को का किरदार। फिर दूसरी तरफ वो बाप जो नहीं बोला, बाद में बहुत लेट रियलाइजेशन, और वही वो शौहर जिससे उसको मोहब्बत हो जाती है, वो शख्स जो इतने खूबसूरत फ्लैशबैक्स लगे हैं। मैं कहती हूँ ये जगह थी, ये एपिसोड थी जहाँ फ्लैशबैक्स लगने थे, और बहुत सही जगह पे महरीन आपने फ्लैशबैक्स का इस्तेमाल किया। ये कमाल था, जहाँ वो रियलाइजेशन थी, जहाँ वो अपने अंदर एक खौफ था कि अब तो मैं खो दूंगा। लेकिन वही वाली बात है कि ऐसे बहुत सारे मर्दों के लिए सोचने का वक्त है कि क्या जब मैं खो दूंगा का खौफ मेरे अंदर आएगा, तब हमें ये रियलाइज़ होगा कि जो मेरा पार्टनर है वो मेरे साथ खड़ा था, ना कि वो मुझसे आगे या मुझसे पीछे खड़ा हो। हम पार्टनर को हमेशा ये कहते हैं कि तुम जो हो हमेशा मुझसे या तो आगे हो तो या मुझसे पीछे हो तो, मेरे बराबर नहीं होते। लेकिन हम महसूस ही नहीं कर पाते, जबकि जो आपसे मोहब्बत करता है वो आपके साथ ही खड़ा होता है, वो आपके अंदर ही कहीं होता है। लेकिन वो रियलाइजेशन जब तक होती है तब तक वो खुद कहीं ना कहीं मौत की जंग लड़ रहा होता है। जैसे कि यहाँ हम सानिया को देखते हैं, उसका जो बिल्डअप आपने लिया, उस जाना उसका, फ़हीम से मिलना, वो सारे डॉक्यूमेंट्स दोबारा मांगना, और अब वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सलमान के पास आते हैं। तो हम देखते हैं क्या होगा नेक्स्ट एपिसोड में। भाई से जो सलमान की गुफ्तगू थी वो बहुत कमाल थी, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में उसने जो जिस तरह वो और वहाँ भी कि वीडियो कॉल पे मैं तुम्हें दिखाता हूँ, वो बड़ा प्यारा है कि इतने स्ट्रेस, इतनी टेंशन में एक खूबसूरत सा वो सीन जहाँ रियलाइजेशन दोनों भाइयों में होती है। और उसका कहना है कि क्या मैं आपको काउंट कर सकता हूँ, कहता है मेरी ज़रूरत ना भी पड़े तब भी तुम मुझे काउंट करना। भाई का पाकिस्तान आना, अपने भाई के लिए डॉक्टर अंबर का उसे भेजना, और ब्यूटीफुल सीन जहाँ मिना उसे कॉल करती है कुबरा को, यानी कि डॉक्टर सानिया को, उसे कहती है कि कितनी जल्दी फिल हो जाती है जगह।
ऐसी कितनी ही औरतें हैं जो अपनी जगह छोड़ देती हैं अपने फैसलों के तहत, मजबूरियों के तहत। उनके ऊपर कुछ रिश्ते मुसल्लत कर दिए जाते हैं, उनके ऊपर जैसे यही हम देखें तो बच्चा ना होने की वजह से या किसी और औरत के आने की वजह से। वो कितनी मजबूत थी मिना, और उसका जो टूटना, उसका जो ब्रेकडाउन दिखा वो बहुत खूबसूरत, क्योंकि जितने भी आप मजबूत क्यों ना हो जाए, बहरहाल कहते हैं ना कि जानवर भी आपके पास रहता है तो आपको उससे मोहब्बत होती है। तो दो इंसान एक साथ इतनी ज़िंदगी, इतने साल एक साथ गुजारते हैं, तो कैसे हो सकता है कि उनको वो एहसास ना हो या वो तकलीफ़ ना महसूस करे कि मेरे पार्टनर ने मेरी जगह किसी और को दे दी। और वो जुमला बहुत ही प्यारा था जब वो कहती है कि मुझे अंदाज़ा तो था लेकिन इसका यकीन नहीं आ रहा था कि ये जगह इतनी जल्दी फिल हो जाएगी। बहुत ही प्यारी लाइन थी, बहुत खूबसूरत। लेकिन ये दोनों एपिसोड सानिया और शुजा की थी, यानी कि सलमान की। दोनों ने बेहतरीन निभाया। सानिया ने टूट के निभाया और सलमान ने अपने आप को तोड़ के निभाया। ये बहुत ही ज़बरदस्त। अब देखना ये है कि आगे की एपिसोड, यानी कि जो हमारी लास्ट एपिसोड है, आई एम रियली वेरी सॉरी, उस एपिसोड के लिए मैं नहीं होंगी, लेकिन मुझे यकीन है कि जो दो माहिर मेरे यहाँ बैठे हुए हैं वो बेहतरीन तबसरा उसके ऊपर करेंगे। और मुझे यकीन है कि वो दोनों एपिसोड भी जो हैं वो कमाल के, वो एपिसोड भी बहुत कमाल की होगी। मेरे लिए अभी से उसके लिए 2 thumbs up है। और जैसे मैंने इस एपिसोड की एक परत आपने जिस तरह इस किरदार की खोली है, वो बहुत ही खूबसूरती से खोली है। और यकीनन अब जब सलमान स्टैंड लेगा, अपने बाप को तबाह करेगा, जिस तरह वो उस सारी चीज़ें जो डॉक्यूमेंट्स उसके पास आए हैं वो किस तरह उसका इस्तेमाल करता है, जिसे आगे चल के हमें ये पता चलेगा। और शाहनवाज़ का ब्रेकडाउन जो होता है, देखना है कि अब वो क्या करती है, क्या आपने लिखा है, वो अगली एपिसोड का हमें इंतज़ार रहेगा। लेकिन मैं उसके लिए नहीं होंगी क्योंकि मैं जा रही हूँ, ट्रैवल कर रही हूँ जनाब। तो मेरे लिए अभी से ये दोनों एपिसोड 10 on 10 है, राइटिंग के हवाले से भी एंड डायरेक्शन के हवाले से भी। और मुझे यकीन है आने वाली वो एपिसोड भी 10 और 10 पर होगी। सादिया इमाम की तरफ से 10 and 10। ओके जी, अब बात कर लेते हैं शुजा एंड कुबरा। I think Kubra has done the scenes very nicely. I liked her struggle in these 2 episodes where she is going through अपनी वो pregnancy भी संभाल रही है जिसमें complications भी हैं. She is dealing with a husband जो इसको अभी तक उसको समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या चाहता क्या है. मतलब वो इतना so much so कि वो ये इतनी सी एक अजीब सी एक बात कर देती है कि डॉक्टर्स को डॉक्टर से शादी करनी चाहिए, और मैं ये नहीं समझती थी. And they are still not like, इतनी सारी एपिसोड्स के बाद भी उन दोनों को अभी तक एक दूसरे को समझाना नहीं आया कि वो दोनों हैं क्या, और एक दूसरे की समझ भी नहीं आई. आई थिंक अब वो इवेंचुअली आफ्टर दिस हादसा समझ में आनी चाहिए, बिकॉज वो जब भी कुछ करने की कोशिश करते हैं, आई थिंक शुजा का जो कैरेक्टर है उसके दिमाग के अंदर ये सीन सो मच ऑफ व्हाटएवर इज गॉन इन हिज हाउस कि कहीं ना कहीं बैक में उसकी एक मिसोजिनी है जो उसके जहन के अंदर. नहीं, वो शुरू से बहुत सपोर्टिव तो था, लेकिन वो बहुत जगह पे उसको बहुत ज़्यादा अपनी तरह अडेप्ट करने के लिए भी कि इस तरह होना चाहिए, तुम ये कर लो. आई डोंट थिंक a person who was so progressive needed her to tell her what to do in her life or her to listen to that. But I liked the last 2 episodes that we talk about it. You know, she's trying her very best for the sister who wasn't very nice to her ever. But she's still putting in like to save her family, and she says also कि मैं अपनी family को बता. वो डॉक्टर रुबीना के पास जाती है जो उसको वॉइस ऑफ रीज़न नज़र आई है कि जी मैं, विच वॉज अ वेरी नाइस सीन, समझाती है उसको, बट टू आस्क अबाउट कि ये क्या है ये आदमी, मैं इसको किस तरह डील करूँ, हाउ डू आई गेट दोज पेपर्स, हाउ डू आई सेव माई फैमिली, माई ब्रदर इन लॉ. शी इज स्ट्रगलिंग, शी गोज टू दैट जर्नलिस्ट ऑल्सो. सो थ्रू आउट Kubra has kept like a very, you know, all her like movement of a pregnant woman who's got all of these things happening to her so much. तो उसकी मुझे शक्ल के ऊपर वो तकलीफ़ और वो एक मुसीबत जिससे वो गुजर रही है, मेंटली भी और फिजिकली भी, वो सब नज़र आ रही थी. दैट सीन व्हेन you know she falls very ill at night, रात को फिर क्या सारा दिन ये करके आती है, and she उसकी अम्मा आती है उसके पास. That was very nice. And then in the one scene I was like, when she's put in the operation theater with her lovely makeup on, I was like, why was this one shot where it just doesn't, like वो उस बिस्तरे से सो के उठी थी और फिर अचानक उसका perfect shot with perfect makeup, eyebrows, eye shades, lipstick, and she's lying like that. Completely took me out of it. इतना beautiful वो सब चल रहा था, वो सब तबाह हो गया सिर्फ उस एक close-up की वजह से.
But I think Kubra was good and Shuja was very nice. So Shuja ने बहुत अच्छा किया in the car and सीट बेल्ट नहीं लगाई वापस, which was very disturbing for me. मुझे इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें बहुत प्रॉब्लम देती That's a very important आप thing. गाड़ी से रुके हो, आपने सीट बेल्ट उतारी हो, फिर आप वापस चल पड़े और आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई, तो आप रुके क्यों थे 1 सेकंड के लिए, फिर आप चलते रहते हैं. आई थॉट कि उसको उतारने लगा गाड़ी से नीचे. मुझे भी यही लगा था. But then he was like, "Tum la la la," and then he was like, "Exit." Like, and I was also very unnecessary. But like the last scene where he calls his brother, pehle bhai ko, and then in the end, in the hospital, where he realizes, you know, that this is, I'm not going to send my wife back to that house. मैं उस घर में, sorry, go back to that house जहाँ पे मेरी बीवी को और बच्चे को मारने की साजिश की जा रही है. You know, he now finally understands कि मेरा बाप evil incarnate है, ये कभी ठीक नहीं होगा और हमें कोशिश भी नहीं करनी है. And he has also killed my mother with his words or whatever, like, you know. So I think, yeah, Shuja it was very good. I will give him an 8. I will give Kubra a 7. शुजा 8. Yeah. तो क्या 10 दे दूँ? मेरी मर्जी है, मैं 8 दे बिल्कुल, आप जो आपकी मुझे लगता है अभी वो बहुत सीखेगा आगे जाके. Okay. As an actor. फॉर मी अगर मैं बात करूँ शुजा की, मुझे इस हफ्ते जो सबसे अच्छी जो एक परफॉर्मेंस लगी थी मेल में, वो मुझे शुजा की लगी थी. मैं जितने ड्रामास देखे हैं, ही वाज सो गुड. और अब मुझे तनमन नीलो नील से कहीं बेहतर ये परफॉर्मेंस लगी. बेसिकली हमने अभी शुजा के ड्रामा इश्क जुनूबी देखा था, जिसमें वो एक नेगेटिव कैरेक्टर कर रहे थे. तो मैंने अब रेंज नज़र आ रही है कि ये एक लविंग हस्बैंड भी हो सकता है, लविंग बॉयफ्रेंड इन तनमन नीलो नील भी हो सकता है, और ये एक नेगेटिव कैरेक्टर भी कर सकता है. तो रेंज बहुत अच्छी है शुजा की. और वो होता है ना कि रोना बिलीवेबल लगे अगर कोई रो रहा है. अब मुझे याद है कि जब हम जंजीरें में हम रोने का देख रहे थे, तो हमें बिलीव नहीं होता कि किसी के साथ कोई मिजरी हो रही है, बिकॉज रोना इज़ सो अनबिलीवेबल. मतलब नज़र ही नहीं आ रहा था कि कोई रो रहा है. इसमें व्हेन ही वाज क्राइंग, वो लग रहा था कि वो बहुत दिल से कोशिश कर रहा है, चीज़ें कर रहा है. वो हर चीज़ पे उसका जो जब स्पेशली जब उसके वालिद शिकवा करते हैं, कुबरा के वालिद जब शिकवा करते हैं, यानी मोहम्मद अहमद साहब, तो वो उस वक्त जिस तरह से उसके जो एक्सप्रेशन थे, जो चीज़ें थी, वो बात कम कर रहा था, सिर्फ सुन रहा था. लेकिन वो होता ना कि जो वो बोल रहे थे, वो तासुरात उसके फेस पे बदल रहे थे कि वो यूं वो बहुत इंटरेस्टिंग था. नॉर्मली तो हमारा सिर्फ फेस वो कट वही दिखाते हैं जो बोल रहा होता है, बट अगर आपने उसको रखा हुआ जो कि सिर्फ सुन रहा है, तो वो बहुत अच्छा मुझे लगा कि वो बहुत उसने एक रिफाइन बीइंग एन एक्टर से एक नई चीज़ एक सीखी है कि मुझे डायलॉग्स पे रिएक्ट कैसे करना है. और जब वो अदील से मिला है और वो एक रोया है, बैठा है, वो पूरा फिर वो लग रहा था थका हुआ. जैसे मुझे बार जंजीरें ख्याल है, जंजीरें में जब वो 2 दिन रुक के गई थी सज्जल, तो उसका परफेक्ट मेकअप, परफेक्ट बाल वो बने हुए कि मैं 2 दिन से नहीं सोई. मुझे जब कहते हैं कि 2 दिन से आप हॉस्पिटल में, ये जब कहा इसके बारे में 2 दिन से तुम हॉस्पिटल में हो, वो बैठा बैठा एक जोन में चला जाता था, फिर आता था और फिर. बट मुझे एक मैं डिसएग्री हूँ डॉक्टर रुबीना से. डॉक्टर रुबीना, ये क्या तरीका है? इतना सच नहीं बोलना चाहिए डॉक्टर्स को भी. मतलब थोड़ा सा वो जाके कह रही है कि हाँ बस 48 आवर्स, और वो बहुत डीवा, डॉक्टर रुबीना इज फुल ऑन डीवा थी कि हाँ देखो इट्स लाइक, मतलब ये तो सनसनी है सारी भाई. हाँ, तो कैसे आप अगली एपिसोड देखेंगे? क्या बना उसका? कि 48 आवर्स जो हैं वो क्रिटिकल हैं. Do you want her to live? हाँ, Do you want her to live, Kubra? obviously I want her. I think she should die. Oh my God. That would be so nice. And if she lives, she should not be with that boy. Okay, ये आपका वो है. मैं कहना चाहती हूँ ये. Okay, आपका. अगर मैं राइटर होती तो मैं कभी भी उसको उसके पास वो वापस अगर ना आप पहले जाती. एपिसोड देखेंगे, वो बहुत अच्छा रहा. शुजा ने उसको हमेशा अकोमोडेट किया, हमेशा उसके It's okay. We should pay for his sins and his No, father's but sins. his sins only, well, majority of his sins only came after the mother died. So हाँ, मतलब वो तो अभी 2 एपिसोड से trauma. ऐसा हुआ है, क्योंकि वो भी एक चीज़ से गुजरा ना. अब आप कह रही हैं कि जोड़ी ने आपको बर्दाश्त किया, लेकिन ठीक है, तो ये भी तो कुबरा भी थोड़ा बर्दाश्त कर ले कि अभी माँ मरी है और बाप ऐसा बोल है. नहीं सकती. तो और अगर कुबरा की बात की जाए, आई थिंक शी डिड अमेजिंग जॉब. अगर आप वो इमोशन आप कन्वे कर सके हैं मर्द हजरात को भी कि क्या आप कितना एक पेनफुल जर्नी होती है, किस तरह से होता है, और वो थ्रू आउट वो था, तो वो आई थिंक आप सक्सेसफुल रही हैं उस चीज़ में. और चाहे वो जर्नलिस्ट से मिल रही हैं, चाहे वो अपने वालिद से बात कर रही हैं, वो सीन बहुत अच्छा था. वो छोटी छोटी बातें जो थी, और जिस तरह से वो अपने बाप को दिलासा देती है कि अब आप माफ़ी मांग लें ना. तो ये बड़ा अच्छा राइटर ने भी मैसेज दिया था. खैर बात कुबरा की हो रही है, लेकिन कि हम इतने साल लगा देते हैं कि हमें पता होता है, अंदर गिल्ट भी होता है कि हमने गलत किया हुआ, लेकिन हम कभी बात नहीं करते. उन लोगों से हम कतराते रहते हैं, ये नज़रें नहीं मिलाता. एक दफ़ा माफ़ी मांगनी चीज़ें ठीक हो जाती हैं, जैसे कि ज़ैनब के कैरेक्टर में भी हुआ.
और कुबरा ने आई थिंक शी डिड अमेजिंग जॉब, लेकिन मुझे ये एपिसोड मुझे शुजा की लगी थी कि शुजा ने बहुत अच्छा काम किया, तो 10 फॉर शुजा एंड 9 फॉर कुबरा। अब देखते हैं जी सादिया इमाम क्या कह रही हैं। अच्छा जी, अब अगर हम बात करते हैं सलमान और कुबरा की, यानी कि शुजा और कुबरा की, डॉक्टर सानिया और सलमान, तो बहुत ही बेहतरीन ये दोनों एपिसोड। सानिया तुमने कमाल निभाई, तुम्हारा पेन बेहतरीन तरीके से तुमने निभाया, वो तकलीफ़ जो तुम्हें हो रही थी अंदर ही अंदर, तुम्हारा कुढ़ना वो नज़र आ रहा था पिछले कई एपिसोड से हमें, और वो बहुत ही खूबसूरती से तुम लेके चली। एक जगह पे मुझे बड़ी हंसी आई कि एक कुर्ता उसने पहना हुआ था और एक कुर्ता, जो मैं राइटिंग में लिखना कहना भूल गई, एक कुर्ता माँ इस्त्री कर कर आई थी। तो ये प्रेगनेंसी में होता है समटाइम कि कुछ कपड़े आपको इतने ईजी हो जाते हैं कि आपको लगता है कि बस यही 2-3 एक जैसे ही ले लो तो ही चलता है। ग्रीन वो पहनी भी होती, काला जो है वो मरीना जी इस्त्री करके ला रही होती, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और वो जब वापस भी आती है तो वो कपड़े इस्त्री हुए हुए रखे हुए होते हैं उसके ऊपर। तो ये तो खैर एक मैं जर्नल सी बात कह के अब आती हूँ इसकी एक्टिंग की तरफ। तो जनाब वो बहुत ही खूबसूरती से, फिर जो तुम्हारे फ्लैशबैक लगे तो उसमें जो ये सानिया और उस सानिया का डिफरेंस था ना, वो बड़ा ही, मैं कहती हूँ ना, महरीन ने बहुत खूबसूरती से यहाँ फ्लैशबैक्स को यूज़ किया, क्योंकि तुम खामोश बेड पे हो और एक सानिया ने तो बोलना था, तो वो सानिया फ्लैशबैक के थ्रू बोल रही थी और शुजा की रियलाइजेशन थी जो नज़र आ रही थी। तो बहुत ही दोनों का कमाल काम बहुत ही खूबसूरती से निभाया आप लोगों ने, और बहुत ही प्यारा। वहीं मैं ज़रूर कहूँगी कि सलमान, वेल डन जॉब, वेल डन। रोने में तो तुम माहिर हो भाई, क्या भाई तुम रुलाते हो और क्या तुम रोते हो, कि तुम्हारे साथ सब रोते हैं, तुम्हारे देखने वाले, तुम्हें प्यार करने वाले, तुम्हें चाहने वाले, तुम्हें पसंद करने वाले, सब तुम्हारे साथ उस किरदार के साथ जुड़ के रो रहे थे। और सलमान की हुई बेवकूफ़ियाँ, सलमान की किए हुए गलत फ़ैसलों को वो कबूल भी कर रहे थे कि हाय काश थोड़ा सा पहले ये समझ जाता और थोड़ा सा पहले ये रियलाइज़ कर लेता, तो शायद ये अपने पार्टनर के साथ खड़ा होता। लेकिन ड्रामा इसी का ही नाम होता है, जो आपको अपने किरदारों के थ्रू आपके अंदर जो खामियां इस वक्त जो देखने वाले लोग हैं, अगर वो कहीं ना कहीं आपको रिलेट कर पाएँ कि इस स्टोरी में कहीं मैं तो नहीं हूँ, कहीं ये मुझ जैसा तो नहीं है, ये कहीं वो बात तो नहीं हो रही जो हमारे घर में भी हो रही है। तो बहुत सारे लोग जो हैं, क्योंकि ये जो कहानियाँ होती हैं ना, मैं हमेशा कहूँ ये ज़िंदगी के बड़े करीब तरीन होती हैं। लोगों को लगता है कि पता नहीं किसी अफसाने से उठाई होती है, अफसाना नहीं है, ये ज़िंदगी है। ये मुशाहिदा होता है राइटर का, जो दिखाई दे रहा होता है मुख्तलिफ़ किरदारों में, मुख्तलिफ़ लोगों की सूरतों में, वो जो ज़िंदगी में सीखता है फिर उनको सफ़ों पर मुंतकिल करता है किरदारों की सूरत में, और उनको जुमलों के नगीने पहना देता है। तो ये बड़ी ख़ूबसूरत नगीने पहनाए सनम ने, और बहुत ही प्यार से आप लोगों को जो निभाया है वो महरीन जब्बार ने। और आपने डबल उसके ऊपर जो तुम्हारा भाई से मिलने वाला सीन था ना, जहाँ भाई तुम्हारे आके हाथ लगता और जो तुम जिस तरह उसके गले लगे हो, क्योंकि जितना भी कुछ हो जाए, जो आपका अपने खून की हरारत होती है ना, वो आपको कहीं नहीं मिलती। तो वो जो तुम्हारा भाई से गले मिलना था, और वो जो एक नज़र आ रही थी कि आई नीड अ हग, मुझे ये रोना है, मुझे इस वक्त मुझे कबूल करना है कि मुझसे क्या गलत हुआ है। और वो जो तुम्हारा कहना कि मैं खो दूंगा उसे, मैं उसे खो दूंगा, मैंने बहुत गलत कर दिया उसे, और तुम्हारा इतराफ़ करना कि हाँ तुम सही कहती थी कि मैं तो पता नहीं, मैं तो अपने बिल्कुल मैं डैडी बनता जा रहा था, मैं तो बिल्कुल बाप बन गया अपना। तो वो जो वो कह नहीं पा रही थी और बार बार तुम्हें एहसास दिला रही थी, और वो तुम्हारे मुंह से कहलवाना बहुत अच्छा लगा, अपनी दोस्त की माँ को कॉल करके दुआ करवाना। क्योंकि हमें पता होता है ना कि हमने इतनी तकलीफ़ें दे दी हैं, हमने इतनी, या हम कहीं ना कहीं अपने आप को मुजरिम गुनाहगार समझते थे, पता नहीं हमारी दुआ कबूल होगी नहीं होगी, तो फिर हम ऐसे किसी शख्स को ढूंढते हैं जिस पे कहीं ना कहीं हमें यकीन होता है कि इसकी दुआ तो शायद, और वो तुम कहते हो कि माँ की दुआ कभी रायगा नहीं जाती, तो आंटी आप मेरे लिए आज दुआ करें आप। तो और वो जो रोना था, और बड़ी खूबसूरती से महरीन ने वहाँ लिया कि उन्होंने वहाँ वकास की मदर को नहीं बल्कि तुम पे कैमरा रखा, और तुम ही आमीन आमीन भी कहते हैं। वो ब्यूटीफुल डन, बहुत ही खूबसूरती से ये सीन
पिक्चराइज भी हुआ और उससे ज़्यादा खूबसूरती से जो है उस सीन को तुमने निभाया भी। तो वो बहुत ही प्यारा सीन था और मुझे बहुत ही अच्छा लगा, यकीन जाने ये देख के। दोनों एपिसोड कमाल थी, और जो शुरू से इस एपिसोड का जो बिल्डअप था वो बहुत ही प्यारा लिया गया था। यानी कि जो पिछले कई एपिसोड से तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा इरिटेट होना और तुम्हारा बिला वजह का सानिया के ऊपर होल्ड जो था, वो दिखाते दिखाते यहाँ जो ब्रेक डाउन था वो कमाल था। और वो एक जुमला बड़ा खूबसूरत था जहाँ तुम कहते हो कि मेरी कोई एक भी नेकी है ना तो उसके बदले में मुझे मेरी सानिया वापस कर दे। बच्चे के साथ बहुत खूबसूरत सीन, तो वो बहुत ही अच्छा लगा, मुझे बहुत मज़ा आया। तो मेरे हिसाब से इन 2 एपिसोड के लिए आप दोनों ही 10 पर हैं जनाब। तो बेस्ट ऑफ लक, एंड मुझे यकीन है कि अगली आने वाली एपिसोड भी बहुत ही कमाल की होगी और उसमें भी आप लोगों ने 10-10 टिका देने, है ना, इंशाल्लाह। मुझे यकीन है, मैं ना भी हूँ तो जो भी रिव्यू करेगा मुझे यकीन है कि वो बेहतरीन रिव्यू होगा और ज़बरदस्त। तो मेरी तरफ से आप दोनों के लिए 10-10 और बेस्ट ऑफ लक गाइस। बेहतरीन ड्रामा महरीन, वंस अगेन थैंक यू सो मच। आपका कम बैक है ये। अब इस स्क्रीन पे हमें ऐसा लगता है कि महरीन इज़ बैक नाउ, और अब आप प्लीज़ जाइएगा नहीं, और अब हमें ऐसे ही कई ड्रामे देखने हैं, क्योंकि बहुत कम डायरेक्टर्स जानते हैं कि इंडोर स्टोरी को किस तरह ट्रीट करना है, उसकी लाइटिंग कैसे होनी चाहिए, उसकी कॉम्पोजिशंस कैसे होनी चाहिए, उन किरदारों को उनकी बुनद कैसी होनी चाहिए। तो वो बहुत खूबसूरत था। थैंक यू सो मच, एंड आप सबको खुदाफिज। इंशाल्लाह 12 अगस्त के बाद मुलाकात होती है आप सबसे। अल्लाह हाफिज़। आप सब अपनी दुआ में याद रखिएगा और मैं आप सबको सादिया इमाम की तरफ से 10-10। शादी के बांट रही है नंबर, ऐसे प्लेट में पड़े हुए हैं। ओह, she's in love with डॉक्टर बहू। ओके जी, फीमेल कैटेगरी की बात करेंगे। टोटल वोट कास्ट 22,911 और कुबरा खान के हिस्से में 1900, 8% बनते हैं, 0.8 इनको मिले। वोटिंग कम है, आई डोंट नो व्हाई। Really? हाँ, Still, I'm 8%। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट 22,865 और शुजा असद के हिस्से में 11% बनते हैं, 1.1 इनको मिला है। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल डॉक्टर बहू का रिव्यू।